हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर में फेस फेल्यूर रिले कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ये हमारे पास एक VSP-D2 या मिनीलैक कंपनी का एक फेस फेल्यूर रिले है जिसे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ इंस्टॉल कर आज के वीडियो में इसका कनेक्शन सीखने वाले हैं। इसका किस तरह कनेक्शन किया जाएगा, इसमें हमें कौन कौन से प्रोटेक्शन मिलते हैं, इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने VSP-D2 फेस फेल्यूर रिले का ड्यूअल स्टार्टर के साथ कनेक्शन किया था। यदि आप ड्यूअल स्टार्टर के साथ सीखना चाहते हो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप सीख सकते हैं। चलिए पहले हम इस फेस फेल्यूर रिले के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन, फेस फेल्यूर रिले का स्टार डेल्टा स्टार्टर में पावर वायरिंग किस तरह की जाएगी, कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी, किस तरह इसमें वायरिंग की जाएगी, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारे पास जो फेस फेल्यूर रिले है, जब भी कोई हमारा फेस फेल होता है तो फेस फेल होने की कंडीशन में हमारी मोटर जो है वो जल सकती है। तो मोटर को जलने से बचने के लिए हम फेस फेल्यूर रिले लगाते हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई फेस फेल होगा तो ये फेस फेल्यूर रिले हमारे स्टार्टर को स्टॉप कर देगा। तो इसमें फेस फेल्यूर प्रोटेक्शन है प्लस अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोर्ट दिया गया है जिसपे वोल्टेज अनबैलेंस दिया गया है। दैट मीन्स आप इसमें 30 to 70 वोल्ट का डिफरेंस दिया गया है। आपको जितना वोल्ट का डिफरेंस चाहिए उतना आप यहाँ पे मैनुअली सेट कर सकते हैं। जैसा ही किन्हीं भी दो फेजों के बीच में 30 से 70 वोल्ट के बीच का डिफरेंस हुआ, कोई वोल्टेज कम ज्यादा हुआ, तो उस कंडीशन में भी हमारा फेस फेल्यूर रिले से ट्रिप कर देगा और हमारी मोटर नहीं जलेगी। तो इस फेस फेल्यूर रिले में हमें फेस फेल्यूर प्रोटेक्शन प्लस अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन दिए गए होते हैं। चलिए अब हम इसके टर्मिनल्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से टर्मिनल्स दिए गए हैं। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट बटन दिया गया है। यदि हम इसे मैनुअली ट्रिप करना चाहते तो यहाँ से मैनुअली ट्रिप कर सकते हैं। यदि हमारा फेस फेल्यूर रिले ट्रिप हो गया है तो इसे रिसेट करना है तो रिसेट हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे दो एलईडी दी गई है, एक स्टार्ट एलईडी दी गई है और एक स्टॉप इंडिकेटर एलईडी या ट्रिप इंडिकेटर दिया गया है। चलिए इसके बाद हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं, किस तरह इसका कनेक्शन किया जाएगा। तो इसके कनेक्शन में देखा जाए तो 1, 2 एंड 3 जो दिया गया है, यहाँ पे इसमें हमें सप्लाई 3 फेज देना होगा। RYB L1 L2 L3 यहाँ पे कनेक्ट करना होगा 1, 2, 3 में, जो कि आपको यहाँ पे ड्राइंग दी गई है। इसके अलावा 7 और 8 यहाँ पे इसकी कॉइल दी गई है, 7 और 8 इसकी कॉइल है, जहां पे आपको 415 वोल्ट 415 वोल्ट देना है। कोई कोई फेस फेलियर में, जो इसी कंपनी के फेस फेलियर में 220 वोल्ट भी होता है। तो पहले आप चेक कर ले आपका फेस फेलियर कितने वोल्ट का है। ये 414 का है तो यहाँ पे 415 वोल्ट हम दो फेज यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे 7 और 8 नंबर में। इसके अलावा देखा जाए तो 13 और 14 क्या है, एनसी पॉइंट है। 13 और 14 यहाँ पे एनसी दिया गया है और 13 के साथ 15 क्या है, एनो पॉइंट है। 16 एंड 70 एनसी दिया गया है और 16 के साथ जो 18 है वह एनो पॉइंट है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं, यदि आप उसको ट्रिप को रिसेट किस तरह किया जाएगा समझना चाहते हैं तो इसके जो 11 और 12 नंबर पे यहाँ पे आपको लिंक दी गई है, जो कि यहाँ पे भी आपको इसके बारे में डिटेल दिया गया है। फिर भी हम जान लेते हैं, यदि आप चाहते हैं कि जो आपका फेस फेल्यूर रिले है वह जैसे ही ट्रिप और ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाए, आपको स्टार्ट या रिसेट नहीं करना पड़े। यदि आप ऑटोमेटिकली रिसेट करना चाहते तो 11 और 12 की लिंक को आप निकाल दीजिए, तो आपका फेस फेल्यूर रिले जब भी ट्रिप होगा तो ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब भी हमारी मोटर ट्रिप हो तो हम खुद उसे रिसेट करें और हमें पता चलना चाहिए कि हमारी मोटर ट्रिप हो गई है। तो इससे आप कनेक्शन ना करें। यदि आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली रिसेट हो तो 11 और 12 में लिंक को निकाल दीजिए। बट यदि आप चाहते हैं आप इससे मैनुअली रिसेट करें तो मैनुअली रिसेट करने के लिए आपको 11 और 12 की लिंक लगाना होगी। इस लिंक को लगाने के बाद जब भी आपका फेस फेल्यूर रिले ट्रिप होगा तो आपको यहाँ से रिसेट करने के बाद ही स्टार्ट होगा। अब यदि आप चाहते हैं रिमोट रिसेट करना, रिमोट रिसेट के लिए दैट मीन्स आप कहीं दूर प्लेस से रिसेट करना चाहते हैं कोई पुश बटन लगा के, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको इस लिंक को तो रहने देना 11 और 12 की, बट आपको यहाँ पे 10 में एक वायर और कनेक्ट करना और 11 से 10 और 11 से एक वायर लेके आप जहां भी चाहते हैं वहां पे एक पुश बटन को कनेक्ट करके आप इस लिंक को आपका जो पुश बटन के द्वारा इसे आप कहीं से दूर से भी रिमोट रिसेट कर सकेंगे। उसके लिए 10 और 11 से आपको वायर लेना है और 11 और 12 के लिंक को रहने देना है। तो ये फेस फेल्यूर रिले के बारे में था। अब हम इसकी पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग कर लेते हैं और कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फेस फेल्यूर रिले के साथ पावर वायरिंग स्टार डेल्टा स्टार्टर की नहीं कर रहे हैं, जस्ट कंट्रोल वायरिंग करके समझने वाले। पावर वायरिंग में काफी कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन हो जाएगा। यदि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाके आप काफी आसानी से स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग सीख सकेंगे। चलिए इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी वह समझ लेते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, इस फेस फेल्यूर रिले में 3 फेज को कनेक्ट करना है। तो 3 फेज को हम पहले यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं।
तो चलिए इस फेज फेलियर रिले में हमने RYB 3 फेज कनेक्ट कर दिए हैं। इसके स्टार डेल्टा स्टार्टर की हमने पावर वायरिंग नहीं बनाई है, जस्ट जो कनेक्शन होगा काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमने जस्ट 3 फेज अभी RYB यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद किस तरह कनेक्शन होगा समझ लेते हैं। इसके बाद जैसा हमने देखा था कि जो हमारी कॉइल है वो 415 या 415 वोल्ट की है, जो कि हमें 7 और 8 में कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 3 फेज आए थे इनमें से कोई भी 2 फेज, यदि आपका 220 है तो 220 में एक फेज और एक न्यूट्रल देना होगा, बट यहाँ पे आपके पास 3 फेज और 440 की कॉइल है, तो आप कोई भी 2 फेज यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 7 और 8 नंबर में। तो यहाँ पे हम 7 और 8 नंबर में 2 फेज पहले कनेक्ट कर देते हैं इसकी कॉइल के लिए, फेज फेलियर रिले को ऑपरेट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हमने फेज फेलियर रिले की कॉइल में 414 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। एक R फेज लिया और एक येलो फेज लेके हमने फेज फेलियर रिले की कॉइल में अभी सप्लाई दे दी है। अब हमें क्या करना है, इसकी कंट्रोल वायरिंग समझना है। हमारी पावर वायरिंग कंप्लीट हो गई है। पावर वायरिंग हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए नहीं की है, जस्ट फेज फेलियर रिले के लिए की है। अब कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे कॉन्टेक्टर है वो 220 वोल्ट AC के है, तो सबसे पहले हमें तीनों कॉन्टेक्टरों में न्यूट्रल की वायरिंग कर देना थी, और जो हमने कर दी है। और यहाँ पे तीनों कॉन्टेक्टर में हमने न्यूट्रल की वायरिंग कर दी। अब हमें टाइमर में भी न्यूट्रल देना होगा, तो यहाँ पे एक वायर हम टाइमर में भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए हमने न्यूट्रल की वायरिंग कर दी है। न्यूट्रल हमने कंट्रोल MCB से लिया, मेन कॉन्टेक्टर, टाइमर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर, सभी जगह हमने न्यूट्रल की वायरिंग अभी कर दी है। चलिए अब हम कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें सबसे पहले जो इसका फेज फेलियर रिले का NC पॉइंट है, इस NC पॉइंट में सबसे पहले वायरिंग करना है, ताकि जब भी हमारा फेज फेलियर रिले ट्रिप हो तो इसका NC NO बन जाए और हमारा सर्किट ट्रिप हो जाए या स्टॉप हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारा फेज की वायरिंग होगी उसे हम ले जाके फेज फेलियर रिले के NC पॉइंट में 13 नंबर जो पॉइंट है, 13 नंबर जो पॉइंट है वहां पर कनेक्ट करना है। जैसे ही कोई फॉल्ट आएगा तो उस कंडीशन में हमारा NC NO हो जाएगा और हमारा सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। चलिए फेज फेलियर रिले का जो 14 पॉइंट है, जो कि कॉमन के साथ NC पॉइंट है, NC पॉइंट का 14 में हमने एक लूपिंग कनेक्ट की है, एक वायर कनेक्ट किया है, और इसे हमें ले जाके ओवरलोड रिले के NC में कनेक्ट कर देना है, ताकि फेज फेलियर में भी कोई मोटर हमारी ट्रिप होगी और ओवरलोड होने पे भी हमारी मोटर ट्रिप होगी। यहाँ पे भी NC NO हो जाएगा, तो यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किया है। चलिए ओवरलोड रिले के NC में हमने एक और वायर कनेक्ट किया है और इसे ले जाके हमें स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट कर देना है, और आगे हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर ही बना देना है। जो हमने कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट की है वो फेज फेलियर रिले के NC से स्टार्ट करना है, ताकि कोई भी फॉल्ट आए तो उस कंडीशन में NC NO हो जाए और हमारा स्टार्टर सेफ हो जाए। चलिए इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए इसके NC के आउटपुट में हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं और इसे ले जाके हमें NO जो स्टार्ट NO टर्मिनल NO पुश बटन है उसमें कनेक्ट करना है। चलिए इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। काफी सिंपल वायरिंग है, जस्ट आप काफी इसे ध्यान से वॉच कीजिए, आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। और फेज फेलियर रिले का कनेक्शन तो हमारा कंट्रोल वायरिंग का भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब जैसे ही इस पुश बटन को हम प्रेस करते हैं तो हमारे स्टार कॉन्टेक्टर ने, मेन कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, सॉरी, जैसे ही पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो हमारे मेन कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। पहले हम सिंपल ड्यूअल स्टार्टर बना रहे हैं, उसी को हम इम्प्लीमेंट करके स्टार डेल्टा स्टार्टर में करने वाले हैं। चलिए इसे हमने यहाँ पे लगाया। जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं हमारे मेन कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, तो इसके लिए हम मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर लेते हैं। बट इस कंडीशन में जितनी देर के लिए हम पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा मेन कॉन्टेक्टर सिर्फ उतनी ही देर के लिए ऑपरेट होगा। जैसे हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। चलिए जितनी देर के लिए हम पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा स्टार्टर सिर्फ उतनी देर के लिए ही स्टार्ट होगा। अब इसे परमानेंट स्टार्ट करने के लिए हमें इसमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली होल्डिंग के लिए हमें तो NC का आउटपुट से वायर लेते हैं या NO के इनपुट से, यहाँ से हम एक वायर कनेक्ट कर इस कॉन्टेक्टर के इस यहाँ NO टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। पहले यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इस होल्डिंग के वायर को हमने यहाँ से कनेक्ट करने के बाद इसे हम ले जाके क्या करते हैं, हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट है इसे हम यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। किस तरह ऑपरेट होगा यह भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए इसे यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद इसमें होल्डिंग के लिए हमें एक वायर इस लूपिंग यहाँ पे कॉइल में और इसे इस NO में कनेक्ट करना होगी, ताकि जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो यह NO NC बन जाए और यहाँ से होल्डिंग इस कॉन्टेक्टर को परमानेंट मिल सके। इसके लिए हम इस NO और कॉइल में एक लूपिंग को कनेक्ट कर लेते हैं होल्डिंग के लिए। तो चलिए हमने यहाँ पे को कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही हम पुश बटन बनाएंगे तो हमारा दबाएंगे तो हमारा जो ड्यूअल स्टार्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। अब इससे ही हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर में इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह जो होल्डिंग सप्लाई यहाँ से आ रही है यहाँ से हमें कॉन्टेक्टर जो टाइमर है टाइमर को ऑपरेट करना है। तो यहाँ से हम एक वायर लेके पहले टाइमर को ऑपरेट कर, देखिए क्या होगा, जैसे ही पुश बटन प्रेस किया कॉन्टेक्टर ऑपरेट उससे हमारा टाइमर ऑपरेट होगा।
तो यहाँ पे टाइमर की कॉइल में हम कनेक्ट कर दें, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया है, फेज यहाँ से लेके होल्डिंग सप्लाई से। तो चलिए इसे हम कनेक्ट कर देते हैं और इसे टाइमर में अभी कनेक्ट कर देते हैं। अब होगा क्या, जैसे मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमारा टाइमर भी ऑपरेट होगा। जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब वर्किंग क्या है, जैसे ही हमारा मेन जब हम स्टार्ट करते हैं तो मेन और स्टार कॉन्टेक्टर हमारा स्टार्ट होता है और जैसे ही हमारे मोटर के 70% स्पीड आ जाती है, 5 या 10 सेकंड जो भी होता है, उतने टाइम तक हमारा स्टार ऑपरेट होता है। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है तो मेन तो परमानेंट ऑपरेट होता है, फिर डेल्टा ऑपरेट होता है। तो हमें क्या करना है, जब टाइमर ऑपरेट होगा तो जब टाइमर स्टार्ट होगा तो इसकी जो सप्लाई होगी वो एनसी से निकलेगी, जितना टाइम हमने सेट किया है। सपोज 5 सेकंड सेट किया तो 5 सेकंड तक सप्लाई हमारी कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी और जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होगा तो एनओ से निकलेगी। इस टाइमर में देखा जाए तो A1 और A2 ये कॉइल होती है, ये 15 नंबर पॉइंट होता है जो कि कॉमन होता है, यह 16 जो कि एनसी होता है 15 के साथ, और ये 18 नंबर जो पॉइंट होता है यह एनओ होता है। इसके अलावा 25 पॉइंट कॉमन होता है, 26 से एनसी होता है और 28 एनओ होता है। इसमें 2 कॉमन, 2 एनओ और 2 एनसी दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, यहीं से एक लूपिंग को लेकर टाइमर का एक एनओ कॉमन और एनओ कॉमन पॉइंट यूज करना है। तो यहाँ से एक लूपिंग को हम यहाँ पे कॉमन में पहले कनेक्ट कर देते हैं, फिर किस तरह वर्क करेगा यह भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए इसे हम यहाँ पे टाइमर का जो कॉमन पॉइंट है 15 नंबर पॉइंट, यहाँ पर इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। चलिए ये हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया है। अब किस तरह वर्क करेगा समझ लेते हैं। चलिए जब हमारा टाइमर ऑपरेट होगा तो टाइमर से सप्लाई इसकी कॉइल में आएगी और सपोज हमने 5 सेकंड सेट किया तो 5 सेकंड तक इसकी सप्लाई एनसी से निकलेगी जो कि इसका 16 नंबर पॉइंट है। तो यहाँ पे हम इसके एनसी में एक वायर को पहले कनेक्ट कर देते हैं। चलिए एनसी को कनेक्ट किया। अब हम क्या करते हैं, जब तक कंटिन्यू सप्लाई निकलेगी तब तक हमारे स्टार कॉन्टेक्टर में ऑपरेट होना चाहिए, बट हमें इसमें इंटरलॉकिंग भी करना है। तो इंटरलॉकिंग के लिए हम डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी टर्मिनल यूज करने वाले हैं ताकि एट ए टाइम हमारा कोई भी एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रह सके। इसके लिए हमने इसमें इंटरलॉकिंग की है। अब हम एड ऑन ब्लॉक का जो आउटपुट टर्मिनल है एनसी का, यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट करते हैं और इसे ले जाके हमें स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। होगा क्या, जैसे ही पुश बटन प्रेस करेंगे मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, मेन से टाइमर ऑपरेट होगा और टाइमर के एनसी पॉइंट से हम स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जितनी टाइमिंग इस टाइमर में सेट है उतनी देर के लिए हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी, सपोज 5 सेकंड सेट है तो 5 सेकंड बाद हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो डेल्टा किस तरह ऑपरेट होगा समझ लेते हैं। कनेक्शन आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए जैसे ही टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट हो गई तो जो एनसी में सप्लाई जा रही थी वह अब एनओ में आ जाएगी। तो हम इसके एनओ में एक वायर को पहले कनेक्ट कर देते हैं और इस एनओ से हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, बट इसमें हमें इंटरलॉकिंग करना होगी ताकि एट ए टाइम एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट रह सके। इसीलिए इंटरलॉकिंग के लिए हम इसका स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी टर्मिनल यूज कर रहे हैं। जब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें स्टार के एनसी में एक वायर को कनेक्ट करना है और इससे ले जाके डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो ये हमारा पूरा कनेक्शन स्टार डेल्टा स्टार्टर का हो जाएगा, फेस फेलियर रिले का कनेक्शन भी हो जाएगा। चलिए पहले हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, फिर किस तरह वर्किंग होगी हम डिटेल में सीखने वाले समझ लेते हैं। कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसे हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं अभी। तो चलिए हमारा कनेक्शन हो गया है। क्या किया, फेस फेलियर रिले में सबसे पहले हमने 3 फेस कनेक्ट किए, उसके बाद इसकी कॉइल में सप्लाई दी 440। उसके बाद हमने क्या किया, कंट्रोल वायरिंग के लिए फेज को सब न्यूट्रल की वायरिंग करने के बाद फेज की वायरिंग सबसे पहले इस फेस फेलियर रिले के एनसी से ली, ओवरलोड रिले के एनसी से ली और उसके बाद जिस तरह हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं उसी तरह स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाया है। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो पहले तो वीडियो को पॉज करके देखिए, फिर भी कोई डाउट रह जाता था कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।